एक महिला अगर 3 से 4 बार थाने जाके शिकायत कर रही है कि मेरे साथ मारपीट हो रही है और इतना ही नहीं, मेरे घर में कुछ लोग आते हैं और हमारे घर को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है तो सवाल पुलिसिया पर और पुलिसिया के कार्य प्रणाली पर ज़रूर उठता है कि आखिर में ये पुलिसिया विभाग क्या चल रहा है, पुलिस विभाग। और खासकर सवाल तब उठता है जब कोई मारने वाला व्यक्ति, गुंडाधारी व्यक्ति कोई अगर गया है, अगर वो ये कह देता है कि पुलिस विभाग को मैं पैसे देकर और तुम्हारा मामला ही सलटा दूंगा, तब तो सबसे बड़ा बात ये बन जाता है कि सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सच में पुलिस विभाग को उसने पैसे दिए। वरना 3 बार शिकायत करने के बावजूद भी क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है, पुलिसिया कार्य प्रणाली पर सवाल उठता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि कुमार पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं तरंग न्यूज को। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के सीधी जिले से, जहां सीधी जिले के अमिलिया थाना अंतर्गत एक कुठार राजगढ़ गांव का एक नाम है जो कि ग्राम पंचायत है और वहां पर अमिलिया थाना लगता है। इस पूरे मामले में राजगढ़ कुठार जो है, यहां की एक महिला के द्वारा अमिलिया थाना में शिकायत की गई। महिला शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी यहां पर एक्शन देखने को नहीं मिला। एक्शन ना होने की वजह से महिला के ऊपर अत्याचार बढ़ता चला गया। जिस तरीके से पुलिस में 1 बार रिपोर्ट, 2 बार रिपोर्ट, तीसरी बार रिपोर्ट करने के बावजूद भी कार्यवाही जब नहीं हुई, तो जो भी व्यक्ति टॉर्चर करने वाला था, यानी कि जो आरोपी व्यक्ति है, उसके द्वारा लगातार और भी ज्यादा उसकी हिम्मत बढ़ती चलेगी और मारपीट का सिलसिला जारी हो गया। जहां पर बताया जा रहा है कि 28 तारीख को घर पर 3 से 4 लोग पहुंचते हैं, जहां पर कलावती केवट पति हिंचलाल पति केवट, जो कि बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय महिला है, राजगढ़ कोठार थाना अमिलिया की निवासी हैं। इनके द्वारा बताया गया कि हमारे साथ 3 से 4 लोग आए जो कि मारपीट कर रहे थे। मारपीट के दौरान हमने उनको प्रयास किया रोकने का, लेकिन उन्होंने मेरे जोरदार हमला किया, जहां पर उनके कान और सर पर भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। उनका ये कहना है कि हमारे पड़ोस में अभिमन्यु सोनी, रज्जन सोनी, राहुल सोनी और नीलू सोनी आए, जिनके द्वारा पुरानी रंजिशन जमीनी विवाद को लेकर के हमारे साथ जमकर मारपीट किया गया। इस मारपीट के दौरान हमने 2 से 3 बार शिकायत किया था, जो कि फरवरी में एनसीआर हुआ और इसके बाद फिर आपके जून में हुआ और अब जुलाई में, यानी लगातार सोचिए कि 6 महीने के अंदर 3 बार पुलिस को कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है, लेकिन पुलिस की कोई भी कार्यवाही के ना होने की वजह से अब ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो रहा है। आखिर में पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल तब उठता है जब 3 बार शिकायत महिला के द्वारा की गई हो और उसके बावजूद भी पुलिस एफआईआर करके या एनसीआर करके और कोई जांच पड़ताल ना करे या एक्शन ना ले। इस पूरे मामले पर तीनों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हो गया है, जो कि 28 तारीख को हुआ है। और इसके बाद इस पूरे मामले पर बीएनएस की धारा 296, 115(2) और 351(3)(3)(5) के तहत चारों लोगों पर मामला पंजीबद्ध हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी परिजनों का यह कहना है कि हमारे घर पे लगातार सुबह शाम आके धमकियां देके मारपीट करके चले जा रहे हैं, हम प्रताड़ित हैं और इसके बावजूद भी पुलिस अब तक कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। आइए देखते हैं इनका बयान कि आखिर में पीड़िता का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? कलावती केमास। कहाँ घटना घटी, क्या घटना घटी? हमारे घर के पास हमारा आदमी नहीं रहा था। हम बोले कि घर न बनाओ, हमारा जांच में लगी है, जो जांच खत्म हो जाए तो तुम बना लेना घर। तो जो मनु सोनी रहा था तो आवा तो कहीं इसकी क्या कहा था तो खूब होशियारी है। फिर हम कहन का होशियार, हमारी जगह हमारी जमीन होशियार काम है। हाँ, तो फिर जो रमचंद सोनी रहा मार इस पत्थरा उठा के फिर रगड़ लीन हम कैसा है। फिर हमारे एक देवर रहा दौड़ा था और मुसलमान लोग दौड़े कि मत पत्थरा मारो नहीं, इसके वही लड़का बच्चा का लग जाये, तो बात नहीं माना। 2-3 शिकायतें हैं आपकी बारी बारी से, दूसरे महीने में, 6वें महीने में। हाँ, तो कोई बात की न पुलिस का, न मुंशी के, न टीआई साहब का कोई बात नहीं मानता है। आपने कलेक्टर को, एसपी को हर हाँ, सगले शिकायत हम किए हैं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई हमारा नहीं है गरीब के। कहाँ चोट आई आपको? कहाँ चाटे देखी, कान में लगा है, अब पूरे ही माथे में लगा है, पूरा लिमाड़े में लगा है, ये देखी पूरा एकदम मारे है। हाँ, पूरे मार के पूरा हमारी बदन फिरा रहा है। क्या चाहती हैं आप? हम क्या चाहते हैं कि जेल में जाए, हमके पटौरा का नहीं है। हाँ, हमको जैसे हाँ जमीनी विवाद में है। कितना जमीन है वो जो जिसके लिए विवाद? 89 नंबर है। हाँ,
589 नंबर है। आपके घर लड़ाई किस चीज की, जमीन की, घर की? घर की। क्या हुआ घर में? घर में वो ये हम कहने कि गए कि ना मत करो, हमको मारने दौड़े लगे। जमीन, हाँ, जमीन के बारे में। क्या नाम बताया आपने अपना? कलावती के मार। पति का नाम? हिचपति के मार। क्या उम्र होगी आपकी? 50। कहाँ की निवासी हैं? हम निवासी हैं राजगढ़ कोठार। कितने दिनों से हैं आप अस्पताल में? हाँ, अस्पताल में वो आज 28 तीन दिन हो गए? हाँ, 3 दिन हो गए हमको। 3 क्या नाम है आपका? हिचपति के वट। कहाँ के निवासी हैं? राजगढ़ कोठार। क्या घटना घटी हुई है? जमीन विवाद। जमीनी विवाद? जी। किसने मारपीट किया है? अभिमन्यु सोनी, राहुल सोनी, नागेंद्र सोनी, नीलू सोनी, ये सब मिल करके जो है तो मारे। जमीनी में क्या जमीनी विवाद है आपका? जमीन विवाद ये है सर कि 589 नंबर हमारा है, 590 उसका है। 589 के बगल में 590 है, तो 590 जमीन उसकी है, तो हम 589 में घुस करके घर बना रहा है। इसी कारण झगड़ा हो रहा है हमारा। कितनी जमीन होगी जिसके लिए विवाद है? जमीन सर 589 कम से कम 35 आदमी फंसे हुए हैं, वो आवासी जमीन है। जिस जमीन को लेकर के विवाद है वो कितनी जमीन? 2-2.5 फुट की बीच में झगड़ा हो रहा है। 2-2.5 फीट का है। आपके पत्नी के साथ मारपीट हुई? जी हाँ। कब मारपीट हुई? 11 बजे के लगभग 28 तारीख। 11 बजे के लगभग? कब? 28 तारीख को? 28 तारीख को। फिर पुलिस ने क्या एक्शन लिया इस पे? हो गया, थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए। हाँ। और हम लोगों को रिफ़र कर दिए, कल सीधी आ गए। हाँ। और वहाँ पता नहीं मुंशी जी गए कि नहीं गए, क्या समझाए क्या नहीं समझाए, बस इतना ही हुआ वहाँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं हो रही है सुनवाई? हम क्या बताएं सर, क्यों नहीं हो रही सुनवाई? हम 3 बार आपने किया तो क्या पुलिस क्यों नहीं सुन रही है आपकी? अब क्या बताएं, हम क्या बताएं, जाते हैं समझा के चले आते हैं, बस हो गया, और कुछ करते नहीं। समझाते हैं उसी अभिमन्यु को। हाँ, समझा के चले आते चले आते हैं और कार्रवाई कुछ नहीं करते। क्या नाम बताया आपने अपना? हिचपति के वट। आपके पिता का क्या नाम है? साधु के वट। कहाँ के निवासी बताया आप? ग्राम राजगढ़ कोठार। ग्राम राजगढ़ कोठार, अमलिया थाना। अमलिया थाना। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल तो बेशक उठेगा ही, क्योंकि बात अब यहां तक आ चुकी कि इनका यह कहना है कि पुलिस को हमने खरीद लिया है। इसके बावजूद भी महिला ने शायद मारपीट के बाद या मारपीट से पहले पिछली जो शिकायतें थी उसके अनुरूप अब तक महिला ने हार नहीं मानी। उसने एसपी ऑफिस को भी शिकायत किया, जनसुनवाई में गई, वहां भी उसने शिकायत किया कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन इस अत्याचार पर पुलिस का अब तक कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिल पा रहा है। अमलिया थाना प्रभारी पर सवाल यह उठता है कि आखिर में जो व्यक्ति कह रहा है कि हमने पुलिस विभाग को पैसे दे दिए हैं, क्या सच है, क्या हकीकत है? अगर नहीं तो अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? एक महिला के जान पर बनी हुई है, सर पे चोट, कान पे चोट, गंभीर चोटें, अस्पताल में इलाजरत, 2 से 3 दिन तक लगातार इलाज हो रहा है, तो आखिर में पुलिस की कार्यप्रणाली पर क्यों ना सवाल उठाए जा सके? हम पहले भी बता चुके हैं, जमीनी विवाद बेहद खतरनाक होता है। जमीनी से फिर मुझे एक बात याद आई कि अगर आपको जमीन खरीदना या बेचना है तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और विवादित जमीन अगर है तो ना हम लेते हैं ना तो देते हैं। इसलिए जमीनी विवाद अगर आपका है तो हमेशा ऐसा कोशिश करिए कि विवाद ही उत्पन्न ना हो। लगातार बने रहे तरंग न्यूज पर, फिर मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या पुलिस विभाग इस पूरे मामले पर जोर डालेगी या नहीं, क्या कार्यवाही होगी या नहीं? सवाल यह उठता है कि क्या यह जान लेकर ही मानेगी पुलिस? क्या कर रही है अमलिया पुलिस? यह सवाल उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहें।